ओर से हमारा वर्ण होता है उसका नाम परिवार है। जहां पर हमारे चारों तरफ से हमारे ऊपर वर्ण करने वाले लोग हैं वो हमारा परिवार है। अब आप कल्पना करें हम दो, हमारे दो हैं, तो जो हम दो हैं वो तो हमसे छोटे हैं और जो हमारे दो वो हमसे छोटे हैं, तो हमारा नीचे की तरफ से तो वर्ण हो गया, ऊपर की तरफ से वर्ण तो नहीं हुआ। अगर हम वास्तव में परिवार बनाना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ से भी हमारा वर्ण होना चाहिए। इसलिए यदि कोई मुझसे पूछे कि परिवार कितने सदस्यों का कम से कम परिवार होना चाहिए, तो मेरा सीधा उत्तर होगा जिसमें बीच में हम हो, हमारे ऊपर हमें आशीर्वाद देने वाले लोग हों और हमारा आशीर्वाद लेने वाले लोग भी हों, उसी का नाम परिवार होता है। हमारे एक स्वामी जी रहते हैं, आनंद मुनि जी महाराज, सरला बहन जी जानती हैं उनको। कुंभ के मेले में हम सब लोग साथ में थे। यहाँ पर स्वामी जी को एक दिन मैंने प्रणाम किया, चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। जब मैंने स्वामी जी को प्रणाम किया तो बोले, आचार्य जी आप मुझे प्रणाम करते हैं तो मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है, आप इतने विद्वान व्यक्ति, आप मुझे प्रणाम ना किया करें। मैंने कहा स्वामी जी मुझे सवेरे सवेरे 40 लोग प्रणाम करते हैं, मेरी टंकी सवेरे खाली हो जाती है, और अगर मेरी टंकी में ऊपर से कहीं से पानी ना आए तो अगले दिन तो मैं बिल्कुल रीता हो जाऊंगा, मैं कुछ किसी को नहीं दे पाऊंगा। तो मैं उनको 40 लोगों को सवेरे सवेरे बांटता हूँ, इसलिए मुझे अपनी टंकी फुल करने के लिए आपसे कुछ कुछ आशीर्वाद लेने की आवश्यकता होती है। तो हम ऊपर से लें और नीचे वालों को दें, और नीचे वाले हमारा आदर करें और हम ऊपर वालों का आदर करें, ऊपर वाले हमारे प्रति स्नेह रखें और हम नीचे वालों के प्रति स्नेह रखें। जब तक ये तीनों पीढ़ियां छत के नीचे नहीं रहेगी तब तक कदाचित भी परिवार नाम का शब्द सिद्ध नहीं होगा। परितः व्रियते यत्र, परितः वृण्वन्ति जनाः यत्र सपरिवारः, जहां पर हम चारों ओर से किसी न किसी रूप से आवरण से घिरे हुए होते हैं, हमें आवरण करने वाले लोग होते हैं। अगर हम झुक रहे हो, अगर हम झुक रहे हो तो हमारे नीचे से खंभा लगाने वाले लोग हों, और हम सीधे हो रहे हो तो हमें थोड़ा सा नीचे दबाने वाले भी लोग हों। ऐसा ना हो कि अहंकार से हमारा सिर इतना ऊंचा हो जाए किसी को कुछ ना समझे, तो हमें अहंकार के समाप्त करके हमें झुकाने वाले लोग भी हों और हमारे सामने झुकने वाले लोग भी हों। कई बार हम सोचते हैं, मान लीजिए आपके अंदर कोई ऐसी भावना आ गई क्रोध की, गुस्से की, और आपके पिताजी पर, हमारे पिताजी को भी थोड़ी सी क्रोध की भावना आ गई, उन्होंने मुझे डांट लिया, उन्होंने मुझे डांटा, अब मैं उनको डांट नहीं सकता, तो मैं उनके डांट वाले असर को किसके ऊपर उतारूं जा करके, तो उसके लिए फिर मुझे नीचे वाले डांट खाने वाले होने चाहिए। तो फिर मुझे नीचे जब डांट खाने वाले मिल जाते हैं तो मेरा परिवार ठीक हो जाता है। ऊपर मेरे डांटने वाले हो, नीचे मेरी डांट खाने वाले हो, मुझसे पहले मुझे सहयोग करने वाले हो, मुझे आशीर्वाद देने वाले हो, और मैं भी आशीर्वाद देने के लिए नीचे वालों को कुछ दे सकूं। अगर ये तीनों पीढ़ियां कहीं नहीं होती हैं तो शायद परिवार नाम की चीज वहां पर नहीं होती है, फैमिली हो सकती है। फैमिली, लोग कहते हैं फैमिली क्या है। मैंने कहा जब किसी दो शब्द में संधि होती है ना तो बीच वाली कुछ मात्राओं का लोप हो जाता है। अवनीश जी संधि विषय को ठीक से जानते होंगे। तो एक शब्द है अंग्रेजी में फेथ, फेथ, और एक शब्द है मिली। तो जो फेथ के कारण से आपस में मिली रहती उसे कहते हैं फैमिली। अब संधि हो गई तो टी है, जो विश्वास हुए फैमिली तो, लेकिन अगर कदाचित आप परिवार को खड़ा करना चाहेंगे तो एक पीढ़ी और बीच में हम होने चाहिए, हमारे ऊपर की छाया, हम किसी ऊपर किसी करने वाले, हमारा कोई हमारा इसके प्रति आवाज कट रही है।